चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें बहुत सारा टर्म था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत सारा टर्म था। आज का हमारा टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बता रहे हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं। पहले हेडिंग डालिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके किताब में ये टॉपिक लिखा हुआ पोलर रिप्रेजेंटेशन, जल्दी से हेडिंग डालिए। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने अभी सीखा है, इसको कैसे पोलर फॉर्म में या पोलर रूप में, इसको पोलर मतलब होता है ध्रुवीय रूप। जैसे पृथ्वी का दो ध्रुव होता है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वैसे ही अब ये ध्रुव वाला फॉर्म आएगा, ध्रुवीय रूप है ना, ध्रुवीय निरूपण। कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय, ध्रुव के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। क्या ध्रुव सुनने में अच्छा ना लग रहा है? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मत लिखिए, आप इसको लिखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इसको जानने से पहले एक प्लेन आता है, सबसे पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसी का एक और नाम है आर्गंड प्लेन। आर्गंड प्लेन या एक और इसका नाम है, इसको बोलते हैं गॉसियन प्लेन। गॉस नाम के साइंटिस्ट थे, उसी के नाम से ये पड़ा है गॉसियन प्लेन। एक ही प्लेन का ये तीन नाम है, ठीक है। क्या क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स प्लेन या कहिए आर्गन प्लेन, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय, ध्रुवीय निरूपण, निरूपण लिखना है तो लिख सकते हैं, ध्रुवीय निरूपण। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में। तो खैर उतना टेंशन ना लेना, देखना है ध्रुवीय रूप किसका सीखने वाले हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का। पोलर फॉर्म उसी को बोलते हैं। लिख लिया इसको। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था कार्टेशियन प्लेन। हल्का सा आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपने बचपन में पढ़ा था क्या? 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। ऐसे करके जो दो लाइन होता था, इसको बोलते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, याद आ रहा है? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश होता था। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होता था, नेगेटिव। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बोलते थे, +1 +2 +3 +4, याद है? ग्राफ भी खींचे होंगे, -1 -2 -3 -1 होता था ऐसा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, है ना। इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते थे? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना जी, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने लोगों को याद है ये? इसमें होगा प्लस प्लस, एक्स का मान भी प्लस, वाई का मान भी प्लस, याद आ रहा है? वही वाला काम अभी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। इसके साथ एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। यहाँ पर बोलो एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव होता है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा होता है? बोलिए, निगेटिव होता है। इसको बोलते हैं चौथा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट और पहला क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश ना, इसको बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ही पढ़े हैं, क्लास 10th में ही पढ़े हैं। जैसे हम बोलेंगे, बताओ एक नंबर है 3 4, बोलो कहाँ पर होगा ये? तो आप बोलिएगा सर एक्स का मान 3, 1 2 3, और वाई का मान 4, तो सर 1 2 3 4 ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे। यहाँ यही वाला पॉइंट है जो 3 और 4 को रिप्रेजेंट करता है। ये सब जान रहे हैं ना, ग्राफ खींचना एकदम ईजी है, सब आप काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सब काम। लिखिए इसको ज़रा सा, लिखिए तो मेरे साथ, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। ये कहता है, मान लीजिए लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वही बात को अभी हम लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा, परपेंडिकुलर लाइंस कट्स ईच अदर एट पॉइंट O called
ऑरिजिन, इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद आ रहा है, ऑरिजिन, मूल बिंदु नहीं बोलते थे, मूल बिंदु 0 0 जहाँ पर होता है, x का मान भी 0, y का मान भी 0 होता है। ये जो दोनों लाइन है, दीज टू लाइन्स डिवाइड्स द होल प्लेन, पूरे प्लेन को इनटू, डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, गप नहीं करो, ईच पार्ट 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कॉल्ड एक क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, हर पार्ट को बोलेंगे एक क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कितना क्वाड्रेंट हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। तो वी हैव 4 क्वाड्रेंट, ये है पहला पॉइंट। चलो अब देखो, इफ we represent x o x dash, if we represent real number on x o x dash, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो तो x एक्सिस ना बोलते हैं इसको, x एक्सिस, एंड इमेजिनरी नंबर, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी से, तो अब अपना टॉपिक आ चुका है रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऑन किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, इफ़ वी रियल नंबर ऑन, इफ़ वी रिप्रेजेंट छूट गया यहाँ पर लिखेंगे इफ़ वी रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन एक्स ओ एक्स डैश लाइन, या इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन, एंड इमेजिनरी एंड रिप्रेजेंट, यहाँ पर इसी में लिख देते हैं रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर ऑन वाई ओ वाई डैश, मतलब इसको बोल सकते हैं आप वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश लाइन कहो या एक्सिस कहो, या आप कह सकते हैं इसको वाई एक्सिस। तब जो है, तब दिस प्लेन देन दिस प्लेन इज नोन एज, इसी प्लेन को बोलेंगे नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, या इसी को हम लोग बोलेंगे और गॉसियन प्लेन। इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो और कुछ नहीं है, बस इसी में हम लोग कल इमेजिनरी नंबर चिपकाने वाले हैं। एंड रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर ऑन वाई ओ वाई डैश लाइन, देन दिस इज नोन एज, या दिस प्लेन लिख दीजिए, दिस प्लेन वर्ड लग दीजिए, दिस प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन। एंड इन दिस केस, इस केस में, एंड इन दिस केस ऑरिजिन, जो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन इज कॉल्ड पोल, ऑरिजिन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, पोल, इसीलिए इसका नाम हो गया पोलर फॉर्म। ऑरिजिन को अब ऑरिजिन नहीं बोलेंगे, पहले हम लोग यहाँ बोलते थे ऑरिजिन, यहाँ पर 0 0 होता था, अब इसको ऑरिजिन ना बोल के क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे पोल। लिखिए तो पहले इसको, यही 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये पहले वाला तो आप जानते ही हैं, 9 10 में पढ़े ही हैं ये चीज़, यहाँ से अपना आ गया है 11th वाला पार्ट। हाँ क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे जी बच्चा, तुम कुछ बोल रहे थे, हो गया क्लियर। अब उसका डायग्राम अभी वहाँ पर हम बनाएंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। धीरे धीरे ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा, मज़ा आने लगेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इजी नहीं है कि जोड़ घटा गुना भाग कर दिया काम खत्म। यहाँ एंगल देखना होता है, मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है। तो पहले वहाँ तक हम आपको लाएंगे ताकि आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब मज़ा आए इसमें, आपको बोरिंग ना लगे आपको। लिख लिए? देखो क्या कहता है ये तो पहले वाला था एक्सिस अपना, इसको हटाते हैं, अब इसका काम नहीं है। अब हम लोग आएंगे अपना वाला जो पढ़ रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। देखिए लाइन सीधा है, देखो तो। अरे सीधा का मतलब ये ना देख रहे हैं हम, ऐसे ना हो रहा है, आप लोग को देखने में सीधा लगना चाहिए। देखिए ये हमारे पास वो एक्सिस है जो आप लोग पढ़ रहे थे। लाइन तो वैसा ही नहीं खिंचाएगा, एक्स डैश ओ, हाँ एक्स, ये हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश। अब सुनो, कहता है कि लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। मतलब दो ऐसा लाइन है जो एक दूसरे पर ऐसे एकदम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बोलो? 90 डिग्री। इधर भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ये 90 तो इसके सामने वाला 90 होगा, ये 90 हो गया तो बगल वाला भी 90 होगा, क्योंकि दोनों मिला के इतना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, कट्स ईच अदर, दोनों लाइन जो इसको कट कर रहा है वो कहाँ कट कर रहा है? देखिए पॉइंट ओ पर। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड ऑरिजिन, जो बचपन में आप जानते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। हिंदी में इसको मूल बिंदु कह देते हैं। अब सुनिए, These two lines divide the whole plane into four equal part। जब भी कभी आप एक दो लाइन खींचते हैं ना, कहीं पर भी दो लाइन खींच दो तो ये क्या करेगा? पूरे प्लेन को 4 भाग में बांट देगा। मान लीजिए कुछ ऐसा प्लेन अगर होता है मेरे पास, देखो मान लो ऐसा छोटा सा प्लेन होता है इस टाइप का। देखो इस टाइप का प्लेन का मतलब कागज़ का ये टुकड़ा है। तो जैसे मैंने दो लाइन खींचा ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर, तो 4 भाग में बढ़ गया। देखो 1 2 3 4, 4 हिस्सा हो गया, है ना। जैसे इसी बोर्ड पर हम मान लो एक लाइन ऐसे खींच दिए और एक लाइन ऐसे खींच दिए, ऐसे करके परपेंडिकुलर, तो देखो 4 हिस्सा ना बढ़ गया। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये, चौथा हिस्सा ये हो गया। तो जब भी कभी दो लाइन खिंचाएगा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तो पूरे प्लेन को यानी कि पूरे सतह को, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या करेगा? वो 4 भाग में डिवाइड कर देगा। और जो डिवाइड किया है ना उसका नाम रखा हम लोगों ने, उसका बोला कि ये चतुर्थांश है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेंट, है ना। इक्वल पार्ट्स, बराबर बराबर, ईच पार्ट्स कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। हर पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, है ना। ये हो गया तीसरा क्वाड्रेंट, इधर भी ये हो गया बोलो चौथा क्वाड्रेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे करके फर्स्ट लिख देते हैं, पहला क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे बोलो? दूसरा क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा बोलो चौथा क्वाड्रेंट। याद रहेगा? ये सब तो आपको पहले से भी याद है, ठीक है। अब ये भी आपको पहले से याद होगा कि एक्स एक्सिस पर इधर जो होता है वो होता है प्लस में 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ऐसा ही तो कुछ होता है। इधर क्या होता है बोलिए? -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे हो गया। अब यहाँ होता है एक वाई में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद नीचे कितना होता है बोलो जी रहमत? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे कुछ होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, यही हो गया। लेकिन कहता है कि मान लो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इफ़ वी रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन एक्स ओ एक्स डैश, यानी कि एक्स एक्सिस पर, मतलब ये एक्सिस को आपने कह दिया, इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको रियल नंबर को। तो जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ना उस लाइन को हम लोग बोलेंगे रियल एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस जो आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस का यहाँ पर एक दूसरा नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? रियल एक्सिस। मतलब अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस वाले एक्सिस का नाम होगा रियल एक्सिस। बोलो क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एक्सिस पर या जिस लाइन पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? रियल एक्सिस। और एंड रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर ऑन वाई ओ वाई डैश, या कहिए लाइन वाई ओ वाई डैश वाले लाइन पर या वाई एक्सिस पर, तो इस वाले वाई एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी नंबर को, तो इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको?
इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि यहाँ पर एक्सिस दो तरह का हो गया, एक बोलेंगे रियल एक्सिस है, एक बोलेंगे इमेजिनरी। वहाँ पर बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, यहाँ बोलेंगे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पर रियल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, यानी यहाँ पर ये जो कनेक्ट करने वाला किससे बोलो, यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर होगा तो कहीं ना कहीं हर नंबर में आयोटा सटा हुआ होना चाहिए, तो वो नंबर इस पर जाके बैठ जाएगा। अब बिना आयोटा वाला नंबर जाके इस पर बैठ जाएगा। बात समझ में आई? अब रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो एक्सिस आ गया, एक हो गया रियल एक्सिस और दूसरा क्या हो गया बोलिए, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। देन तब देखिए दिस प्लेन इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, जो पहले भी आपने देखा था, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते थे, आप बोल रहे हैं रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस वाला जब लाइन मैंने खींच दिया तो अब इसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके ऊपर कौन नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी का दूसरा नाम है आर्गन प्लेन, ये भी साइंटिस्ट के नाम से ही है। और इसी को बोलते हैं हम लोग गॉसियन प्लेन, ये भी साइंटिस्ट के नाम से है, जिन्होंने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद देखिए इन दिस केस ऑरिजिन इज कॉल्ड पोल। अब हम लोग इसको ऑरिजिन न बोल के क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे पोल कहेंगे, पोल। अभी देखिएगा दोनों में क्या फ़र्क है, आर्गन प्लेन में यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में और कार्टेशियन प्लेन में आपको फ़र्क भी दिखाएंगे एक्चुअली में क्या दोनों में फ़र्क है, वो भी आप लोग सीखिएगा अभी। तो ये बात समझ में आई? अपने कॉपी पोस्ट डायग्राम को बनाइए, अब बहुत छोटा नहीं बनाइएगा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा काम करने वाले हैं। हाँ, एक पेज में या कम से कम आधा पेज में तो चाहिए हमको ये, है ना। इसमें अभी बहुत सारा काम करेंगे। स्केल वगैरह अगर चाहिए तो एक तो हम यहाँ से देख सकते हैं। लो खींचते जाओ, दाएँ बाएँ बढ़ाते जाओ फास्ट तेज़ी से। अगर लाया आप लोगों ने स्केल तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और चाहिए स्केल, स्केल वगैरह अब रखिए। गन प्लेन पर प्लॉट करना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स का मान होगा पॉजिटिव और वाई का मान भी कैसा होगा यहाँ पर पॉजिटिव। मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो एक्स भी रियल नंबर भी पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी नंबर भी पॉजिटिव होगा। देखो रियल भी नंबर पॉजिटिव होता है, जैसे हम बोलेंगे 5 पॉजिटिव नंबर है, 5 आयोटा तो ये एक इमेजिनरी नंबर है ना। 5 आयोटा का मतलब क्या होता है बोलो, रूट के अंदर -25 यही ना होता है जी, रूट के अंदर -25 इसी को ना बोलते हैं 5 आयोटा। क्या जी तवेशी सही है, -25 को ही तो लिखते हैं 5 आयोटा। तो अब मान लो हमने लिख दिया 5 आयोटा का माइनस, तो इमेजिनरी नंबर भी निगेटिव हो गया। तो ये असल में है इमेजिनरी नंबर 5 आई, असल में ये इमेजिनरी नंबर, इसमें अगर आगे में माइनस लगा दिया तो निगेटिव नंबर हो गया। ये असल में है रियल नंबर 5, इसमें आगे लगा दिया माइनस तो निगेटिव ऑफ रियल नंबर हो गया। तो निगेटिव ऑफ इमेजिनरी नंबर भी होता है, निगेटिव ऑफ रियल नंबर भी होता है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस हिस्से में, बोलो रखो वहीं पर रखो, ले लेंगे हम। इस हिस्से में एक्स भी पॉजिटिव यानी कि रियल नंबर भी पॉजिटिव और इमेजिनरी नंबर भी क्या होगा बोलो पॉजिटिव होगा। इस हिस्से में क्या होगा बोलिए, रियल नंबर तो पॉजिटिव होगा, रियल नंबर निगेटिव होगा। रियल नंबर कैसा होगा बोलिए, निगेटिव होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर कैसा होगा बोलो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ जा रहा चूँकि। इस वाले हिस्से में क्या होगा बताइए, रियल नंबर निगेटिव होगा, इमेजिनरी नंबर भी कैसा होगा बोलो निगेटिव। जब दोनों नंबर में निगेटिव होगा तो हम लोग ऐसा लेंगे, और जब इसमें आएंगे तो एक्स पॉजिटिव यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव और इमेजिनरी नंबर क्या होगा बोलो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, वही क्वाड्रेंट वाला जो साइन आप लोग बचपन में यूज़ करते थे वही चीज़ है। ठीक है, हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का ही 3-4 ठो नाम है जी, हम तो खाली कॉम्प्लेक्स प्लेन लिख रहे हैं, बाकी उसी का नाम आर्गन प्लेन भी है, उसी का नाम गॉसियन प्लेन भी है। तो अब बार बार हम उसको तीनों नाम ना लिख के एक ही नाम लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। उस प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है जिस पर एक रियल पार्ट होता है, रियल एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। हो गया, लिखे इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो लेट वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर है 3 प्लस में 4 आयोटा, Z2 बराबर है माइनस में 5 और प्लस में 2 आयोटा, और Z3 का मान है माइनस में 3 माइनस में 2 आयोटा, और Z4 का मान है 3 माइनस में 5 आयोटा,
और एक नंबर लिखा हुआ है Z5, देखो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 5 प्लस में 0 आयोटा। एक नंबर लिखा हुआ है Z6, ये लिखा हुआ है माइनस में 7 और प्लस में 0 आयोटा। अगला नंबर लिखा हुआ मान लीजिए Z7, और Z7 कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 0 प्लस में 3 आयोटा। एंड लास्ट नंबर हमारे पास है Z8, ये लिखा हुआ मान लीजिए 0 माइनस में 4 आयोटा। अब रुकिएगा, राइटिंग ज़रा सा क्या करेंगे, स्टॉप, पहले समझ लेंगे और वन बाय वन जो आपने अभी एक्सिस बनाया उस पर प्लॉटिंग करेंगे। सुनिए, सबसे पहले कह रहा है इस रियल नंबर को प्लॉट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना उस प्लेन पर। तो कुछ नहीं, ये रियल पार्ट है, ये क्या है इसका बताओ, इमेजिनरी। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट खिंचाएगा रियल एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट जाएगा इमेजिनरी एक्सिस पर। अब देखिए, रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव, तो बोलेंगे उस जगह पर जब जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर रियल पर 3 नापना है, तो रियल पर 3 यानी कि 1, 2 और 3। और इमेजिनरी पर कितना नापना है बोलो, 4 आयोटा प्लस में है, तो 4 आयोटा प्लस में 1, 2, 3, 4। इसके सामने लाइन बढ़ाएंगे और इसके सामने लाइन बढ़ाएंगे, जहां पर कट करेगा वहीं पर एक पॉइंट लिख देंगे। वहीं पर पॉइंट क्या होगा, Z1 का मान, और Z1 को मैंने माना है A। एक जगह कितना लिखेंगे बोलो, 3 और 4। तो यहाँ पर 3 और 4 का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 3 रियल नंबर है और 4 भी एक रियल नंबर, 4 असल में इमेजिनरी नंबर है। ये जो कि इमेजिनरी एक्सिस पर नापा, तो असल में ये 4 आयोटा है। क्या है बोलो, बार बार उसके अंदर आयोटा नहीं लिखते हम लोग, 4 अगर लिख रहे हैं, ये एक्सिस कौन सा है बोलो, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाएगा सेकंड वाला, वो कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते थे आप, वही वाला काम यहाँ पर हो रहा है, बस यहाँ पर जो नंबर बैठा हुआ वो कैसा नंबर है बोलो, इमेजिनरी नंबर। और ये जो पॉइंट ए है वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 प्लस में 4 आयोटा। बात समझ में आ रही है? अगला नंबर देखिए तो ज़रा ध्यान से, x का मान -5, तो x का मान -5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब रियल नंबर पर -5 आ रहा है रियल एक्सिस पर। इमेजिनरी एक्सिस पर +2 जाएगा सर, तो +2 का मतलब 1 और 2, तो 2 के जस्ट सामने 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 आइए, -5 के सामने 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 जाइए, जहाँ पर कटा है वही पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं B। तो यहाँ लिखेंगे -5 और 2। बात समझ में आई? एकदम इजी है, जैसे आप पॉइंट प्लॉट करते थे वैसे रियल इमेजिनरी एक्सिस को आपको देखना है, वहाँ प्लॉट करना। बोलिए तो क्या इसको प्लॉट कर लीजिएगा आप लोग। z का मान -3, बोलो तो z का मान -3 कहाँ पर होगा, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर -3 -2 आयोटा, यानी कि रियल नंबर रियल एक्सिस पर भी निगेटिव और इमेजिनरी एक्सिस पर भी निगेटिव। तो रियल एक्सिस पर निगेटिव इधर आ जाइए, -3 और -2, तो -2 नीचे आ जाएंगे, -3 -2 -3 -2, बोलो बोलो बोलो, सॉरी -3 -2 यहाँ पर होगा, है ना जी, यहाँ पर होगा। ये इसका नाम दे देते हैं C, और C को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -3 -2। बात समझ में आई? अगला पॉइंट बताइए, क्या इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद से? 3 -5 आयोटा, बोलो 3 किधर नापेंगे, बोलो जी, रहमत 3 किधर नापेंगे, बोलो। ये Z4 हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, Z4, तो इसमें रियल पार्ट पर है 3, रियल पर है सर 3 यहाँ आ गए। इमेजिनरी कितना है बोलिए, -5, तो -5 जाएगा सर नीचे 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 नीचे, कहाँ पर जाकर रुकेंगे, जहाँ पर -5 दिख जाएगा, -5 सर यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर जाकर रुक जाएंगे। ये वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो है 3 माइनस में 5 आयोटा। तो 3 माइनस खाली इसमें आप 5 लिखेंगे, यहाँ आयोटा नहीं लिखते। अब रुकिए, तो यहाँ पर हमारे पास Z5 पहले देखते हैं। तो Z5 कौन सा नंबर होगा बोलो तो कोई आदमी। Z5 का मतलब 5 रियल पर है, इमेजिनरी पर कुछ नहीं है, 0। तो रियल इमेजिनरी ये वो पॉइंट होता है पोल, जहाँ पर पोल होता है वहाँ पर रियल नंबर इमेजिनरी दोनों 0 होता है। तो बोलेंगे 5 रियल पर 5 नापिए, रियल पर 5 नापेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इमेजिनरी पर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, 0 आयोटा, यानी कि इस लाइन पर यस वही चीज़ अभी हम लोग करने वाले हैं थोड़ी देर में। 5 0 मतलब ये वाला जो एक्सिस होता है उस पर प्योरली रियल नंबर आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट उसका गायब होगा, है ना। जो भी नंबर यहाँ पर होगा क्या होगा बताओ, प्योरली रियल होगा इस एक्सिस पर खास करके। चलिए अगला नंबर बताइए, तो ये कहाँ पर जाएगा, -7 0 आयोटा, बोलिए -7 रियल एक्सिस पर माइनस। तो सर यहाँ तो आप 5 तक बनाए हैं, तो आगे बढ़ा लेते हैं, अभी तुरंत आगे बढ़ा लेते हैं इसको। 5 के बाद देखिए यहाँ पर -6, तो यहाँ पर -7 होगा। तो बोलो ये नंबर कहाँ पर जाएगा, बोलो कोई आदमी। सर ये नंबर आ जाएगा यहीं पर, यहाँ पर आएगा -7, x पर -7, यानी कि रियल पर -7, इमेजिनरी पर कितना
जीरो, ना ऊपर ना नीचे, तो हो गया -7 और 0। मतलब रियल पार्ट में तो -7 है, इमेजनरी पार्ट क्या हो गया इसका 0 है ना, गायब है। चलिए अगला नंबर बताइए तो कोई आदमी। 0 3 आयोटा, बोलो। रियल एक्सिस पर 0, रियल एक्सिस इमेजनरी पर 3, तो रियल एक्सिस पर 0 पर आइए, इमेजनरी पर 3, तो 1 2 3, वो पॉजिटिव में तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया 0, रियल एक्सिस पर 0, इमेजनरी पर 3। पहले रियल लिखते हैं, बाद में इमेजनरी लिखते हैं। आगे बढ़िए, रियल एक्सिस पर 0, इमेजनरी पर -4, तो रियल एक्सिस पर 0, यहाँ पर आ गए इमेजनरी पर -4, तो इमेजनरी ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव है, 1 2 3 4, यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। बस यही वो पॉइंट है, कौन सा हो गया 0 -4, 0 एंड -4। चलिए पहले इसको प्लॉट कीजिए तो अपने अपने कॉपी पर, जहाँ पर आपने एक्सिस बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बनवाए थे, वहाँ पर खोज खोज के सब पॉइंट लिखिए समझ के। अब कुछ पॉइंट हम देंगे, फटाफट आप खुद से प्लॉट कीजिएगा। ये वैसा ही प्लॉटिंग है जो आप लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 9th में भी हल्का सा पढ़े आप लोग, और 10th में तो खूब पढ़े हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला याद आ रहा है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, वो सब भी पढ़े होंगे आप। मध्य बिंदु वाला फार्मूला वो सब पढ़े होंगे आप। तो ये वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जाके 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी सिर्फ अपने काम का जो चीज़ है वो दिखा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। इस प्लेन का क्या नाम है जी, कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये, एक्स डैश। हाँ बोलो। लाइन हल्का हल्का डॉट डॉट मार सकते हो, ये जो खींच रहे हैं हम, ये वाला, हाँ मिलाने वाला लाइन, कौन मिलाने वाला लाइन, फिर से बोलो। इसी पर ना, अभी पोल से ना मिलाएंगे, रुक जाओ अभी तो हम लोग उस पॉइंट को प्लॉट करें जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं यहाँ से मिलाया जाए सर पोल से इसको, हाँ वही सब भी आने वाले हैं, वेट कीजिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, उस टॉपिक पर भी आने वाले हैं। पहले तो रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ज़रा सा इधर ध्यान दीजिए। तो अगर मैंने आपसे रैंडम से कह दिया कि बोलो तो एक हमारे पास z है, उसमें मैंने लिखा है 4 माइनस में 3 आयोटा, बोलो तो ये नंबर कहाँ पर होगा, अपने अपने कॉपी पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो z बराबर 4 माइनस 3 आयोटा, बोलिए कहाँ पर होगा, चौथे क्वाड्रेंट में होगा क्या, 4 माइनस 3 आयोटा होगा जी। वेरी गुड, एकदम ठीक पकड़ लिया आपने। ज़रा सा कॉपी प्लॉट कीजिए। तो क्या आपने यहाँ पर देखा 4 कहाँ पर नापिएगा सर, 4 यहाँ पर नापेंगे, 4 इधर आ गया, एक्स में 4 यानी कि रियल एक्सिस पर 4, इमेजनरी पर -3 लेना है सर, तो -3 नीचे जाएगा, 3 1 2 और 3 नीचे आ गया, स्टेप 3 नीचे आ गया। देखो यहाँ पर मिला सबको ये पॉइंट सबको मिला, जल्दी बताइए, 4 और -3, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P, ठीक है। अब सुनिएगा नोट में एक तो बात, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आराम से आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। वैसा ही काम हो रहा है जैसे आप पहले क्लास में करते थे। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी आपको ये पॉइंटें दे दे, बताओ जी ये एक पॉइंट है, बताओ ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का नाम लिखा Q, और यहाँ पर लिखा -3 और लिख दिया 5, जाहिर सी बात है -3 5 होगा। तो ये जो Q पॉइंट है, हाँ ये Q पॉइंट है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये ना समझिएगा कि -3 है, ये -5 लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये 5 नहीं, असल में ये 5 आयोटा है। जब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर कोई आदमी पूछे तो देखो, जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला नंबर होता है रियल और दूसरा क्या होता है बोलो, इमेजिनरी। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे 3 + में 5 आयोटा। असल में 3 + में 5 आयोटा को, सॉरी -3 + 5 आयोटा को लिखने का तरीका ऐसे है। जैसे मान लो किसी ने ऐसे करके लिख दिया -1 और लिख दिया यहाँ पर -3, बोलो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर z बराबर -1 और माइनस में 3 आयोटा। मतलब जो सेकंड वाला नंबर है वो असल में इमेजिनरी नंबर है, जो कि पॉइंट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको लिखे तो पहले अपने कॉपी पर, ये हुआ नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 देखिए, मतलब पॉइंट दिया है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो आप वो पॉइंट वहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। बोलो ना, पहला वाला हमेशा रहेगा रियल। जैसे पहले हमेशा 1 का मान होता है अब बाद में y का होता है, उसी तरह पहले हमेशा रियल, बाद में हमेशा इमेजिनरी। बादे वाले के साथ आयोटा सटेगा, पहले वाले के साथ नहीं हो सकता।
चलिए इस एक्सिस पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो देखो तो इस एक्सिस पर जो भी नंबर आएगा क्या उसमें इमेजिनरी पार्ट होगा? बोलिए तो इस ब्लू वाले एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो क्या उसमें कभी भी इमेजिनरी पार्ट आएगा? इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, मतलब ज़ीरो के फॉर्म में होगा। मतलब लिखेंगे हम लोग ऑन एक्स एक्सिस, या इसी का नाम क्या है बोलिए आज के दिन से? रियल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या होता है देखिए, ऑन एक्स एक्सिस इमेजिनरी पार्ट जो होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बोलो? ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है प्योरली रियल नंबर को। जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बोलिए? प्योरली रियल नंबर को। तो लिखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट प्योरली रियल नंबर। सिमिलरली अगर हम आपसे रिवर्स करना कहें तो कर लीजिएगा। नंबर 3 में क्या लिखिएगा? जो वाई एक्सिस है, ऑन वाई एक्सिस, ज़रा चेक कीजिए वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट पकड़िए, देखो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए इस एक्सिस पर, तो यहाँ पर क्या होगा? 0.5, यहाँ पर क्या होगा? 0.6, यहाँ पर क्या होगा बोलिए? 0.2। तो यहाँ पर जो एक्स वाला पार्ट है वो 0 है, मतलब रियल वाला पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर। तो ऑन वाई एक्सिस क्या हो रहा है देखिए, रियल पार्ट क्या हो रहा है हमारा? 0 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है? वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बोलो? इमेजिनरी एक्सिस। इसमें क्या होता है बोलो? रियल पार्ट जो होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो वाई एक्सिस है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर को। तो रियल एक्सिस या वाई एक्सिस लिखिए, अब हम लोग वाई एक्सिस लिखेंगे। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स लिख सकते हैं। नंबर्स, बहुत सारा नंबर है इस एक्सिस पे, बहुत सारे नंबर्स होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आई, बढ़ें आगे बढ़ें। चलो देखिए अब आपको ज़रा सा हम पॉइंट और लोकेशन देखने का थोड़ा सा नया नज़रिया दिखाते हैं आपको। देखो अभी तक जो आप लोगों ने देखा है क्वाड्रेंट सिस्टम में देखा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, पॉइंट खींचते थे। देखो पॉइंट को देखने का एक दूसरा तरीका, तब आपको दोनों प्लेन में डिफरेंस दिखेगा कि डिफरेंस क्या होता है। चलिए इसको भी नोट पे लिखेंगे। ये हो गया कंप्लीट हमारा 1 2 3 4, और यहाँ पर नया नोट। चलिए सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगे दोनों प्लेन को समझने के लिए। अब देखिए हम लोग एंगल से कनेक्ट करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। पूरे पॉइंट को एंगल और मैग्नीट्यूड में जाने वाले हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए सब लोग, राइटिंग स्टॉप कीजिए। ये हमारा मान लीजिए अभी हमारा यही है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। देखो ये हमारे पास 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे चलेगा। अगर मैंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मान लीजिए z है और वो लिखा हुआ है कितना 4 प्लस में 3 आयोटा, क्या इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर? सही बात है। आप बोलिएगा सर इस नंबर को खोजने के लिए हमको 4 स्टेप आगे जाना होगा, 1 2 3 4। रियल एक्सिस पर 4 जाना होगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। इमेजिनरी पर कितना जाना होगा? पॉजिटिव में ऊपर सर 1 2 3, यहाँ पर आके रुक जाएंगे सर, और उसके बाद बोलेंगे सर ये जो नंबर होगा, ये नंबर होगा कौन सा? 4 और 3। एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है,
अब मैंने भेजा आपको, ये मेन रोड है, देखो ये मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड। अब मैंने कहा कि ये रोड से जाओ, तीसरे गली में घुस जाना है, तीसरे चौथे गली में घुस के चौथे मकान में जाना है। अब बोलना है सर मार्कर मांग रहे हैं, यहीं मांग रहे हैं, सही ना, हमने आपको भेजा। तो यहाँ से आप निकले, रोड पर गए, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर कितना हो गया बोलो 4। और 4 में घुसे, तीसरा मकान पकड़ा, 1 2 3, तीसरा मकान में, यहाँ जाके मेरा नाम लीजिएगा तो आपको वहाँ से सामान मिल जाएगा। अब मान लो कोई आदमी गया, अब भूल गया, वो तीसरा मकान समझ गया, तीसरा गली में घुस गया, चौथा मकान में चला गया, देखो तो ऐसे गया, जाते जाते रास्ते में भूल गया और उसको याद रहा सर तीसरा गली बोले थे, चौथा मकान में घुस गया, देखो यहाँ पहुँच गया, इसके पास, इस आदमी का वहाँ ढगढगा रहा है कि सर जो है मार्कर मांग रहे हैं, तो मिलेगा उसको मार्कर? नहीं मिलेगा, दूसरे मकान में लोकेट कर दिया। यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 4 और 4 3 बिल्कुल भी बराबर नहीं है। 3 4 किसी और का मकान है और 4 3 मेरा मकान। बात समझ में आ रही है? ये मकान किसी और का है, ये लोकेशन कोई और का, ये मतलब यहाँ पर कोई और आदमी बैठा हुआ है, तो सेम लिख दिया मैंने, तो अभी चेंज कर देते हैं। देखिए 3 4 ये दूसरे आदमी का मकान है, ये 4 3 मेरा मकान है, मतलब यहाँ पर कोई और आदमी है, यहाँ पर कोई और आदमी बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यानी कि पॉइंट के लोकेशन को चेंज करनी है, एक्स का मान ये वाई का मान है, यहाँ एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान 3 हो गया, तो आप पोजीशन चेंज हो गया, लोकेशन शिफ्ट हो गया, लोकेशन यहाँ से आ गया यहाँ पर। अब सुनिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरे घर अगर जाना है तो इधर से गए चौथे गली में, रोड से 1 2 3 4, अब बोले लेफ़्ट साइड में जो है आपको चले जाना है तीसरे घर में, तो 1 2 3 4 पहुँच गए इस नंबर में। इसी मकान में भेजने का एक और तरीका कोई बताइएगा? हम यहीं पर किसी आदमी को भेजना चाहते हैं, एक और भी तरीका है यहाँ पर भेजने का, बोलिए तो कोई आदमी को। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग समझ गए हैं कि सर यहीं से एक आदमी को ऐसे करके मुंह करके बोलिएगा, ऐसे एकदम सीधा चलते जाओ, कहीं कट नहीं मारना है। तो आप बोलिएगा सर कट नहीं मारेंगे तो कितना सीधा चलेंगे? हाँ वेरी गुड। ये है 4 यूनिट और ये है 3 यूनिट, तो बताओ ये कितना यूनिट होगा? 5 यूनिट। वेरी गुड, बहुत जल्दी आप लोग समझ गए। 5 यूनिट बोलेंगे आगे जाना है, लेकिन 5 यूनिट कितना एंगल से जाना होगा सर? 5 यूनिट बहुत सारा जगह है, देखो ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, तो किधर भेजें उसको? 5 यूनिट, ये इधर भेजें 5, किधर भेजें? किसके घर पहुँच जाएगा? इधर उधर भेज देंगे तो जैसे तैसे पहुँच जाएगा। बोलेंगे 5 यूनिट जाना है, लेकिन एंगल बनाते हुए रहना आपको कितना डिग्री? बोलो 30 डिग्री। तो सुनो, इस पॉइंट को लिखने का हो गया 2 तरीका। पहला बोलेंगे सर x का मान 4 और y का मान 3, तब भी उसी घर में पहुंचेंगे। और अगले आदमी बोलेंगे यहाँ से एकदम सीधा 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 5 यूनिट जैसे आएगा 5 मीटर पर रुक जाना, मेरा मकान होगा, जाके जो सामान बोले ले लेना। यानी कि इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। एक हम लोग लिखते हैं 5 कितना दूर है, मतलब ये पॉइंट ऑरिजिन से पोल से कितना दूर है, तो कितना दूर है? 5। और कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म जिसमें x और y का मान लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पोलर फॉर्म, जिसमें पोल से कोई पॉइंट कितना दूर है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो हर पॉइंट, यहाँ देखिएगा सर, हर पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, हर पॉइंट पोल से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। बोलो बोलो फिर से बोलो सर। जैसे वहाँ 30 डिग्री है वो एंगल पे, तो दूसरा मतलब डिग्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ 30 डिग्री कैसे हुआ? ये चल रहा है क्या आपके दिमाग में? सर कैसे आप समझ गए 30 डिग्री? हो सकता है कि 45 डिग्री हो, वहाँ पर हो सकता है कि 60 डिग्री हो। तो हमने अंदाज से कहा कि हो सकता है 30 डिग्री पर मेरा घर हो। मान लो मैंने माना कि 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री भेज दिया। अब मान लो इसका घर है, किसी आदमी का और घर है, 5 मीटर दूरी पर है, लेकिन एंगल कितना बन रहा है इसका? 60। तो बोलेंगे भैया 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप सीधा पकड़िए, आप 5 पर जाके रुक जाइएगा, वो दूसरे आदमी का घर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे बोलिए? हाँ मोटा मोटी देखने में 30, इसीलिए मैंने 30 लिख दिया, माना मैंने कि मानो 30 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ कितना होगा बोलो? इस क्यू पॉइंट को कैसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में तो सर 5 यूनिट दूर है, एंगल कितना हो गया इसका? 60। तो हर पॉइंट को लिखने का अब 2 तरीका हो गया। एक आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, वेट, एक कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक किस में लिख सकते हैं बोलिए? पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है? पोलर फॉर्म में होता है वो पॉइंट पोल से कितना दूर है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे मैंने पूछा ये वाला देखो, तो ये वाला अगर आप पॉइंट देखिएगा ध्यान से, तो ये पोल के साथ जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो 120 डिग्री का बना रहा होगा, मोटा मोटी हम मानते हैं, चूँकि ये 90 से बड़ा है,
ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, तो 90 से बड़ा मान लेते हैं 120, 120 का एंगल बना रहा है और मान लेते हैं ये दूर कितना है, ये 4 यूनिट दूर है। तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर, मान लो ये पॉइंट आर है तो बोलेंगे ये पोल से 4 यूनिट दूर है और एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब सुनो जर्नल, ये पॉइंट पोल से r यूनिट दूर पर है, एंगल बना रहा है थीटा, तो कैसे लिखेंगे उसको, वेरी गुड, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो लिखेंगे r थीटा। अब ये जर्नल लिख दिया, जैसे कैसे p में लिखते थे x y, अब x का मान कुछ भी होता था, y का मान कुछ भी होता था, पोलर फॉर्म में हमेशा लिखते हैं कोई पॉइंट ऑरिजिन से कितना दूर है और एंगल उसने कितना बनाया है x एक्सिस के साथ। बात समझ में आ रही है। तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी नंबर का। हाँ, इसीलिए अभी आएगा ट्रिग्नोमेट्री, थीटा वगैरह सब आने वाला है अभी। दिस इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म हो गया ये। जो P हमारे पास है, देखिए P R थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक तो इसका अच्छा भी फील दिखाएंगे आपको, असल में ये क्या चीज़ है अभी देखिएगा, ज़बरदस्त अभी फिगर बनने वाला। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 4 एंगल 60 डिग्री, क्या मतलब हुआ, ये जो भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो पोल से 4 यूनिट दूर होगा और कितना एंगल बना रहा होगा बोलो 60 डिग्री। कोई भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन, कोई भी पॉइंट इस प्लेन में कहीं पर भी बैठा है तो वो पोल से कुछ ना कुछ तो दूर होगा ना जी, पोल से कुछ ना कुछ दूर होगा और कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा। जैसे यही वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ये कितना है 0.5 तो पोल से कितना दूर है 5 यूनिट दूर है, एंगल कितना बनना 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 एंगल में 90 डिग्री लिख देंगे। मतलब आगे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं कितना दूर है ये और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे मैंने पूछा मैग्नीट्यूड यहाँ से पूरा नापते हैं, ये जो लंबाई है पूरे लाइन का, ये पूरे लाइन का लंबाई, अभी निकालना भी सिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको, ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है और ये एंगल कैसे निकलता है, सब सीखने वाले हैं। अभी तो देख रहे हैं कि कैसा मिलने वाला आगे चल के, ठीक है, फिर निकालना भी सीखेंगे। जैसे मैंने कहा मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, देखो एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, कौन सा होगा ये पॉइंट बोलो तो, मान लेते हैं ये 1 है 2 है, ये कितना है मान लो 3 है, -1 -2 और -3 है। तो ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, है ना, ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में है। जब हम इसका पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो ये P पॉइंट है 3 यूनिट दूर है, एंगल कितना बना रहा है, तो ये पॉइंट इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हमेशा होता है, एक्स एक्सिस के पॉइंट ये ऐसे घूम के यहाँ, तो ये बना रहा होगा 180 डिग्री, तो लिखेंगे 180 डिग्री। बोलो हाँ, काउंटिंग हमेशा जो होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन यहीं से होगा, एंगल हमेशा यहीं से। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, हाँ एकदम घूम जाएगा ऐसे करके, बिल्कुल। जैसे मैंने पूछा बताओ ये पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये दूरी है यहाँ से कितना 7 यूनिट दूर है और एंगल बना रहा कितना, मान लीजिए एंगल बना रहा 45 डिग्री, तो बोलो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 7 और 45 डिग्री लिख देंगे, हो गया काम खत्म। माने हर पॉइंट ऑरिजिन से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। कोई ऐसा पॉइंट आप नहीं होगा जो कुछ ना कुछ दूरी पर ना हो। जैसे ये r दूरी पर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, देखो थीटा एंगल बना रहा है, इसको लिखेंगे r थीटा, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, इसको पकड़िए, यहाँ से यहाँ तक अल्फा एंगल बना रहा है और दूरी कितना मान लीजिए इसका, मान लेते हैं इसका दूरी है q, तो बोलो क्या लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट q और अल्फा लिख देंगे, जो भी एंगल बना रहा है वही लिखा जाएगा, PQR S लिख दो, जो लिख दो इसका पॉइंट। तो इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखे तो बनेगा फिगर, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, गिजबिज हो गया, हिम्मत न कर रहा बनाने का, चलो हिम्मत न कर रहा है तो अभी हिम्मत करेगा, थोड़ा सा हम इसको सुधार दे रहे हैं, अभी तुरंत साफ़ कर दे रहे हैं। देखिए अभी हम लोगों को क्या सीखा है, पहले उसको देखा जाए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 1 2 3 और 4। ये कौन सा एक्सिस है बोलिए, रियल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है बोलिए, इमेजिनरी एक्सिस, जिसको आप लोग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वाई एक्सिस वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स। ये चलो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको बताइए। 2 तरीका इसको लिखने का, सबसे पहला तरीका कौन सा होगा बोलिए, इसका होगा सर 3 और 4, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन एक्स का मान और वाई का मान, लेकिन गड़बड़ लिख दिए, बिल्कुल यहाँ पर होगा पहले x का मान 4 और y का मान 3। अब बोलो इसी पॉइंट को लिखने का दूसरा तरीका,
कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट कितना दूर है, तो अगर हम लोग दिमाग लगाएं सर ये 4 है ये 3 है तो ये तो 5 ही ना होगा, ये तो फिक्स हो गया, ये तो पाइथागोरस से फिक्स हो गया 5 हो गया। और हम मान के चल रहे हैं कि अभी एंगल 30 डिग्री, अभी निकालना हम आपको नहीं सिखाएं, मान के चल रहे हैं कि एंगल 30 डिग्री बन रहा होगा, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पोलर फॉर्म में, तो ये होगा सर 5 और एंगल में 30 डिग्री। अब जर्नल हम लोग लिख रहे हैं, देखो अब एकदम जर्नल लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका नाम मैंने दिया P, ठीक है, चलो इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम दिया P, और ये यहाँ से R दूरी पर है, और ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा है बोलिए, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, थीटा डिस्टेंस है R, पोल से कितना दूर है, ये पोल से दूर है R, और थीटा कितना एंगल कितना बना रहा है बोलो, थीटा बना रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 R और एंगल में थीटा हो जाएगा। बस इस फिगर को बनाइए, बन जाएगा आप तो ये फिगर आराम से, वो समझने के लिए था। और अब दिखाते हैं आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पोलर प्लेन एंड या डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड कार्टेशियन प्लेन, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आज यहीं पर स्टॉप करें, ना एक तो चीज़ दिखा देते हैं आपको, कल फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 24 घंटे आपके दिमाग में चलेगा ना, तब कल आपको बताएंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये दूरी आखिर निकालते कैसे हैं, और फिर एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। एक तो और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा देते हैं, चलिए हेडिंग डालिए, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड कार्टेशियन प्लेन, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, एक्स वाई का मान, और यहाँ जो हम लोग पढ़े हैं एंगल और थीटा। अब देखो दोनों में असल में क्या डिफरेंस है। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी ठीक कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें, चलो लिखो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या दोनों में अंतर है, डिफरेंस का मतलब होता है जी अंतर, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड आर्गन प्लेन, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन मतलब वहाँ एक्स वाई, कार्टेशियन प्लेन मतलब यहाँ पर हम लोग एक्स वाई में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे आर और थीटा में। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर नॉर्मली हम लोग आर थीटा पर, या पोलर प्लेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोलर प्लेन भी लिख सकते हैं हम लोग, पोलर प्लेन, इसमें पोल और आर और थीटा दिखेगा आपको, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हाँ आर थीटा ऊपर में लिख दो, या उसी में ब्रैकेट करके लिख सकते हो यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमारा है कार्टेशियन प्लेन, बस हल्का सा फिगर देख लीजिएगा, बना भी सकते हैं, अभी हिम्मत करे बनाने का तो अभी बना लीजिएगा, हिम्मत ना करे तो घर पर बनाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको सीखने में। इस प्लेन में तो कोई झमेला ही नहीं है, एक्स और वाई में कोई झमेला नहीं है, सीधा लाइन है जी। देखिए इस प्लेन में असल में क्या होता था, ज़रा सा देखिएगा, हम एक्चुअल में आपको फील कराते हैं, और नंबर भी रिप्रेजेंट करके आपको हम दिखाएंगे ताकि अच्छे से आपको फील आ जाए। देखिए एक्स जैसे हम बना रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं, या आपकी कॉपी में अगर जगह न बचे तो एक ठो ऊपर एक ठो नीचे बनाइएगा। रुक जाइए, पहले फिगर कंप्लीट करना है, रुक जाओ, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि हमको कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि हमसे बन जाएगा दोनों दाएं बाएं तो बना सकते हैं, ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। अभी राइटिंग स्टॉप कीजिए, बोलो यहाँ पर कितना होता है, बोलिए तो 1 होता है यहाँ पर, वाई डैश कहाँ पर, यहाँ 1 होता है, फिर क्या होता है बोलिए 2, फिर क्या होता है बोलिए 3, और फिर क्या होता है बोलिए 4। इधर बताइए क्या होता है -1 -2 -3 -4, सफिशिएंट है यहाँ बताइए 1 2 3 और ये 4, यहाँ बताइए -1 -2 -3, ऐसा ही तो कुछ होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ग्राफ पेपर जो आप देखते होंगे तो यहाँ 1 पर जो है ना एक बोल्ड लाइन होता है, देखें ध्यान से,
1 पर जो लाइन गुजर रहा है, 1 पर ऐसे मोटा लाइन होगा, बोल्ड लाइन है ना, ऐसे करके बॉक्स, स्क्वायर में बॉक्स बना होता है इस प्लेन में। इस प्लेन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसे करके स्क्वायर में होता है, यहाँ पर भी ऐसे स्क्वायर में होगा, ये भी स्क्वायर, ऐसे सीधा सीधा। और वाई एक्सिस से भी ऐसे करके लाइन खींचा हुआ होता है इस पर, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। ग्राफ पेपर आप लोग देखे हुए हैं, चूँकि ये वाला प्लेन आपके लिए नया होगा, देखो ग्राफ पेपर में ऐसे होता है। और ये हमारे पास है मेन एक्सिस, देखो ये हमारे पास मेन एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स और एक्स डैश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और ये वाई डैश तो दिख ही रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं वाई डैश। और हर बॉक्स के अंदर भी 10 छोटा छोटा लाइन होता है, देखिए एकदम पतला 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 लाइन होता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ऐसा लाइन होता है, देखो एकदम पतला पतला लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लाइन होता है, ठीक है। उसके ऊपर भी फिर 10 लाइन होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। चलो इसके ऊपर भी लाइन होगा, हम थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं, आपका मन करे तो ऐसा बना सकते हैं, नॉर्मली छोड़ भी सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ भी होगा लाइन, हम असल में आपको एक तो चीज़ फील कराना चाह रहे हैं, यहाँ भी होगा 10 लाइन, ठीक है। धीरे धीरे कर रहे हैं, सब में भी रंग सकते हैं, सब में रंगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खड़ा भी लाइन होता है 10 ना, ऐसे करके, ऐसे देखिए, ऐसे 10 लाइन, ऐसे 10 लाइन, और सब में होता है। जो बॉक्स मेरा खाली रह गया उस पर भी होगा 10 लाइन, उस पर भी होगा 10 लाइन, ठीक है, ऐसे होगा। हाँ, ठीक दिमाग लगा रही हो, चिपका सकते। सुनो ना, हम इसको बताने के पीछे मेरा एक कारण है, हम इसको पूरा अच्छे समझाना चाह रहे हैं आपको। अब बताइए, इस जगह पर अगर मैंने आपसे कहा, ग्राफ ही बन गया एक तरह से ना, अगर मैंने कहा आपसे बताओ 3 और 4 प्लॉट करना है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से नापेंगे 1 2 3 और जाएंगे ऊपर 4, 1 2 3 और 4, ऐसे नहीं करते थे आप लोग। तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमको, यही है 3 और 4, x का मान 3 और y का मान ऊपर चला गया 4, ये है 3 और ये है 4। ऐसा ही ग्राफ में करते थे ना। अब सुनो, इसमें क्या फ़र्क है, देखो ये नया प्लेन है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको राइटिंग एकदम स्टॉप करेंगे, एकदम इसको समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है, लाइन सीधा है, सीधा खिंचाया है जी कि टेढ़ा हो गया, ठीक है चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 सब कुछ रहेगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट जो था ना वो सब रहेगा यहाँ पर, जैसे उसमें है। जैसे देखो ये है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और आगे बढ़ा देते, यहाँ पर है 4, काफ़ी है, इतने रखो। यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना बोलिए 2, और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर है 4। राइटिंग स्टॉप करके यहाँ पर ध्यान दोगे, 1 2 3 और 4, यहाँ कितना होगा बोलो, -1 -2 -3 और -4, ये माइनस 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 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पोल, यहाँ पर होता है ऑरिजिन। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर देखो 1 से क्या गुजर रहा था, मोटा मोटा लाइन, सीधा बोल्ड लाइन। अब यहाँ 1 से जो है ना एक सर्कल गुजरेगा ऐसे करके, देखो ये 1 है ना, 1 से ये पूरा सर्कल गुजरेगा, ये पूरा एक यूनिट है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी सुधार देंगे, 1 यूनिट। देखो यहाँ पर 1 यूनिट है, ये 1 हुआ तो ये भी 1 ही होगा, ये भी कितना होगा बोलो, 1 ही होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 1 ही होगा। 1 1 1 चल रहा है, -1। और 2 से भी एक तो सर्कल गुजरेगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हर पॉइंट से एक सर्कल गुजरेगा ऐसे करके, 2 यूनिट, ये देखिए 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट। पॉइंट अभी ठीक करेंगे, अभी हम ठीक करेंगे, ये भी 2 यूनिट, ठीक है। और 3 से भी क्या गुजरेगा, एक सर्कल ही गुजरेगा। तो ऐसा करते हैं ना, देखो ये हो गया अपना 3 यूनिट, यहीं से पहले सारा खींच लेते हैं, 3 और 4 यहीं पर खींच लेते हैं, 4, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि जब जो 3 है वो 4 हो गया, जो 4 है वो 3 हो गया ना, असल में ये 1 है 2 है 3 और 4। अब मेन पॉइंट सब प्लॉट हो रहा है। यहाँ पर भी कितना होगा बोलो, इसको भी सुधार देते हैं, ये -1 है, ये होगा -2, ये होगा बोलो -3, ये कितना होगा बोलो -4, ये कितना होगा बोलिए, दिस इज़ -1। अब ये एक्चुअल में आ रहा है -2, वो तो हम लोग रफ बना दिए थे। अच्छा अभी ठीक करेंगे इसको, यहाँ बोलिए, यहाँ ठीक करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, रुकिएगा थोड़ा, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अब आइए इधर, तो इधर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, लंबाई तो नापे हुए हैं, ये 3 यूनिट घुमा दीजिए इसको, यहाँ से 3 हो गया, इसको ही पकड़ लीजिए, 3 हल्का पल्का आगे पीछे हो सकता है, 3 उसके बाद 4 ये लंबाई है, इसमें भी है, यहाँ से भी नाप सकते हैं हम लोग, दिस इज़ 4
4 4 4 और यहाँ से कर दो 4। थोड़ा सा हम आपके दिमाग में इसको सेट करना चाह रहे हैं, छापना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में देखो क्या होने वाला है हर पॉइंट के साथ। ये हो गया 4। अब सुनिए, ये है असल में 4, ये है 3 4 और ये है असल में -4 -4 -3, यही सब है। ठीक है, अब सुनोगे, अभी काम ख़त्म ना हुआ है। देखो ये हमारा x डैश है, ये x है, ये y है और ये क्या बोलो y डैश है। जैसे हर y डैश, जैसे हर दो लाइन के बीच में 10 ठो पतला पतला लाइन है, वैसे ही हर दो सर्कल के बीच में 10 ठो पतला पतला सर्कल होगा। जैसे यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ऐसा कैसे होगा बोलो 10 ठो। हम थोड़ा सा लाल से बना देते हैं। देखो ऐसा 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 10 ठो सर्कल होगा। जैसे हमको मान लो ये 1 से 1 है, ये 1 है, अगर 0.1 हमको नापना होगा तो कहाँ होगा 0.1 0.2 0.3 वाला सर्कल पकड़ेंगे, यानी कि इसके अंदर 10 ठो सर्कल होगा पतला 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 पतला। इसके बाहर भी 10 ठो सर्कल होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घूमता हुआ। ठीक है, इसके बाहर भी कैसे होगा बोलो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 10 ठो सर्कल होगा। उसके बाहर भी कैसा होगा बोलिए, इसके बाहर ये भी कैसे होगा 10 ठो सर्कल होगा, ऐसे करके बना होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, मेन हमारे पास कौन सा है, मेन हमारे पास ये है 1 2 3 और ये कितना बताइए 4। अब कोई भी पॉइंट या तो हो सकता है 1 यूनिट दूर होगा, या तो 2 यूनिट दूर होगा, या तो 3 यूनिट दूर होगा, या तो 4 यूनिट दूर होगा। तो 1 यूनिट दूर होगा तो देखो यहाँ पर है। अब मान लो एंगल 2 यूनिट दूर है, यहाँ पर है, एंगल कितना बना 0 डिग्री, तो यहीं पर आ जाएगा। एंगल अगर 30 डिग्री बनाया तो ये पॉइंट घूम के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखो वही पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट 3 यूनिट दूर है, लेकिन एंगल बनाया 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री बनाया, लेकिन कितना यूनिट 3 दूर हो गया 3 यूनिट, तो ये पॉइंट पहुंच जाएगा 3 यूनिट, एंगल 30 डिग्री पर यहीं पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेंगे बताओ क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये 3 यूनिट दूर है और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। यही है जो पॉइंट आप देख रहे हैं क्यों, ये 2 यूनिट दूर है लेकिन एंगल ये भी कितना बना रहा है। अब देखो उसी के साथ अगर हम पूछेंगे बताओ यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा हो, कितना दूर होगा, तो आप यहाँ से नापेंगे ऐसे एंगल यहाँ से नापेंगे, एंगल यहाँ से नापेंगे। सर यहाँ पर बन रहा है कितना, मान लो 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, 75 डिग्री चूँकि 90 के करीब पहुँच रहा है, 75 डिग्री। और कितना दूरी है देखो, दूर कितना, चौथा सर्कल पर पहुँचा, चौथा सर्कल पर, तो 4 यूनिट दूर है, 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये सर्कल से पता चलेगा कितना दूर जा रहा है, और यहाँ से आपको दिखेगा एंगल। अब क्या होगा, हाँ बोलो ना, हर बार सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा दूरी पर होगा। एंगल कहाँ से पता चलेगा, तो एंगल इस लाइन से पता चलेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री 75 डिग्री, उसके बाद आ गया 90 डिग्री। देखो ये लाइन बता रहा है एंगल को, ये वाला बता रहा सर्कल किसको बता रहा है बोलो, सर्कल बता रहा है यूनिट को। कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट, देखो 2 यूनिट पर बहुत सारा पॉइंट, लाखों करोड़ों पॉइंट्स है। देखो 2 यूनिट पर एक पॉइंट जो 1 डिग्री पर हो, 0 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर। 2 यूनिट पर ही बहुत सारा लाखों करोड़ों पॉइंट्स है जो चारों क्वाड्रेंट में घूम रहा है। नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर तो थीटा का मान जब 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो कंडीशन किसका बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यहाँ पर प्लस माइनस ना देखें, यहाँ पर देखेंगे एंगल से। एंगल देखिए कहाँ से कहाँ बन रहा है, एंगल अगर 0 से बड़ा है 90 से छोटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट बोलो, नहीं है। देखो ये 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज बोलो ये हो गया 90 डिग्री। बस लास्ट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। 90 डिग्री ये हो गया कितना बोलो 180 डिग्री। तो हमको अंदाज़ा लग गया सर अगर थीटा का मान 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो कौन सा कंडीशन बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का। वेरी गुड, बस फिनिश कर, रुक जाइएगा। अगर हम लोग 180 से बड़ा लेंगे और 270 हो गई, अरे 90 चला ना, 90 और 90 9 तिया 27 270, ये होगा 360। तो अगर थीटा का मान 180 से बड़ा हुआ और 270 से छोटा हुआ तो कंडीशन बनेगा कौन सा क्वाड्रेंट का बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट का। और अगर थीटा का मान बड़ा हुआ किससे, 270 से लार्जर है थीटा का मान, एंगल बड़ा है, और 360 से छोटा है तो कौन सा कंडीशन बनेगा बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट का कंडीशन बनेगा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी सब देखेंगे, वेट कीजिए ना, सब देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी लाइन होगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा घूम के ऐसे करके ऐसे आ गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी यह कितना होगा बोले, 91 डिग्री 92 डिग्री 93 डिग्री 94 डिग्री 95 डिग्री, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एंगल बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा बोलिए, 180 डिग्री पर पहुंच गया। और यहाँ पर फिर बढ़ते 180 से बड़ा हो गया, ऐसे। तो ये पूरा हुआ, यही कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन।
देखिए इस पॉइंट पर सुनो, ये जो मैंने लाइन खींचा है, सुनो ये जो मैंने खींचा है इसके कहीं पर भी एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए। देखो ये वो पॉइंट है जो इतना दूर होगा इस प्लेन से, पोल से यही है वो पोल जो पृथ्वी का देखते हैं ना, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वही है ध्रुव। दिख रहा हल्का हल्का फील आया पोल का। तो ये इस पोल से कितना दूर है और कितना एंगल बनाया है, तो बोलेंगे ये पोल से दूर है 3 यूनिट, एंगल कितना बनाया है बोलो 120 डिग्री का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? रुको अभी, रुको वेट ख़त्म कर रहे। अब ये वाला जो लाइन है ये बताइए, तो ये वाला लाइन कितना है? 0 डिग्री वाला लाइन है। और अगर इस लाइन पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो बताओ तो वो प्योरली रियल होगा कि नहीं होगा? मतलब जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, देखो ना 180 पर भी वही कहानी हो रहा है। अरे जो पॉइंट यहाँ पर होगा तो 180 एंगल बना रहा होगा, जो पॉइंट यहाँ होगा 180 बना होगा, यानी कि 0 और 180 पर ये होगा प्योरली रियल। मतलब अगर थीटा का मान 0 है 180 डिग्री है तो उस पॉइंट, उस जगह पर जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा प्योरली क्या होगा बोलो? रियल नंबर। और इस पॉइंट पर इस वाले को पकड़िए, इस वाले को यहाँ पर देखें तो या तो 90 डिग्री अगर थीटा का मान 90 हो या 270 हो, दोनों ही कंडीशन में देखो इस लाइन पर पॉइंट आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ कहीं भी आ सकता है। इस लाइन पर जब भी आएगा तो क्या होगा बोलिए? यानी कि थीटा का मान जब 90 हो या 270 हो, इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। और उसके अलावा थीटा का मान कुछ भी हो, 0 से 180 के बीच, 90 के बीच में हो, 0 से लेके 90 से 180 के बीच में हो, 180 से 270 के बीच में हो, इस कंडीशन में आएगा तो उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। हमने रियल एक्सिस पर भी जा रहा है, इमेजिनरी पर भी जा रहा है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा तो रियल भी होगा, इमेजिनरी, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा रियल भी होगा, इमेजिनरी, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा रियल और इमेजिनरी सब होगा। ठीक है, तो घर पर इसको बनाइएगा, इस ग्राफ को दोनों को घर पर बना के आइएगा। हाँ ऐसे ही बनाना है, स्केल से एकदम पतला 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 खींचोगे, बैठ के दिमाग लगाओगे, मज़ा आएगा। आज के लिए थोड़े कोई अंदर वाला इससे खींचिएगा आपका डिवाइडर 1 2 3 4, हाँ इसके अंदर वाले पतला पतला लाइन हाथे से हल्का हल्का खींच दोगे, या हल्का हल्का जो पेंसिल का कलर होता है ना उससे हल्का हल्का खाली रंग दीजिएगा उसको, हल्का सा पूरा नहीं खींचिएगा, हल्का हल्का खाली साइडेड ना होता है, साइडेड हल्का हल्का कर दिए, काम खत्म हो गया। जैसे मान लो इसको हमको रंगना होगा, हल्का हल्का रंग दिया, पेंसिल वाले इसको मिला दिए, मिक्स कर दिए तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसका ग्राफ पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलता है, ये इंजीनियरिंग में जाइएगा तब मिलेगा आपको, ये वाला तो मिलता ही है, ये आपने देखा। ये ग्राफ आपको चूँकि नया है आपके लिए, इसलिए हम इसको डिटेल में बताएं। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। इसको बना के आइएगा, हम इसका फिगर भेजेंगे आपको ग्रुप में। तो बनाएंगे हम लोग ऐसे, मान लो कोई 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो ना, 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो 30 डिग्री यहाँ से नाप लेंगे, 5 यूनिट नाप देंगे, हो गया, नाप देंगे, कल से सिखाएंगे आपको करना। लाओ जी, वो जो दे रहा बच्चा।